इस समय मौजूद हैं हम हरियाणा के करनाल में और लगातार कल से एक मामला मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है, नेशनल मीडिया में छाया हुआ है, हरियाणा की मीडिया में छाया हुआ है कि पंकज पुनिया जो करनाल से ही कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने एक अपना विवादित ट्वीट दिया था, जिसके बाद हालांकि प्रशासन ने मामला दर्ज कर लिया, करनाल पुलिस में मामला दर्ज हुआ और उनको जो है कल रात को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जिनको आज जो है करनाल कोर्ट में जो है पेश किया जाना है। और इस बारे में बातचीत करने के लिए कांग्रेसी नेता वीरेंद्र राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेसी नेता थे, हरियाणा के सचिव रह चुके हैं, हालांकि यह संगठन नहीं था, लेकिन पिछले दौरान अशोक तंवर जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके काफी नजदीकी थे पंकज पुनिया। लेकिन ऐसा विवादित ट्वीट क्यों दिया, ये तो बहरहाल वही जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ समाज के लिए, राजनीति के लिए अच्छा नहीं हुआ। और इस बारे में बातचीत करने के लिए कांग्रेसी नेता वीरेंद्र राठौर हमारे साथ मौजूद हैं, काफी सीनियर नेता हैं, उनसे जानना चाहेंगे। राठौर साहब, क्या कुछ बताना चाहेंगे? हालांकि सोशल मीडिया पर डालना पर्सनल रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ उससे पार्टी की छवि भी हो, सामाजिक दायरा भी हो, कहीं ना कहीं आपसे नुकसान जरूर होता है, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पंकज पुनिया ने जो विवादित ट्वीट दिया, हालांकि मामला दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल वो सोशल मीडिया के अंदर जो ये ट्वीट पंकज पुनिया जी के द्वारा किया गया, मैंने भी उस ट्वीट को पढ़ा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को ये बताना चाहूँगा कि इसमें कांग्रेस और बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं है। ये एक पर्सनल राय पंकज पुनिया जी की हो सकती है जो उन्होंने इस ट्विटर हैंडल के माध्यम से अपनी व्यक्त की। ट्वीट को, जहाँ तक ट्वीट का सवाल है, मैं अपनी तरफ से इस ट्वीट की घोर निंदा करता हूँ। जिस शब्दों का प्रयोग उस ट्वीट के अंदर पंकज पुनिया जी ने किया है, वो भाषा सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो समाज में अराजकता फैलाने का काम करती है। तो मैं अपनी ओर से और कांग्रेस पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी होने के नाते मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से उस ट्वीट की घोर निंदा करता हूं। और जैसा कि आपके माध्यम से ही जानकारी मिली है और मीडिया के माध्यम से कल से इस खबरें आ रही हैं, FIR रजिस्टर हुई है। कानून अपना काम करेगा। कानून के सामने देश का प्रत्येक नागरिक जो है वो कानून की नज़र में बराबर है। कानून अपना काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का इस विषय से कोई लेना देना नहीं है। वो पंकज पुनिया जी की व्यक्तिगत राय है, उन्होंने व्यक्त की है और कानून संगत कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार ये चीज़ जो है राहुल गांधी से जोड़कर देखी जा रही है कि कांग्रेस का सिपाही था, नेता ही ऐसा होगा तो महाराजा कैसा होगा, तो इस तरह की बातें की जा रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो राजनीति के अंदर लोग इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करते आते हैं, पर मैं आपके माध्यम से बीजेपी के भाइयों को भी ये कहना चाहूँगा कि इसे बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा ना समझें। ये एक व्यक्तिगत राय थी और हर एक व्यक्ति जिसने उस ट्वीट को पढ़ा है, उस भाषा को पढ़ा है, पहला इम्प्रेशन जो उसको पढ़ने के बाद बनता है कि भाषा बड़ी अमर्यादित है, निंदनीय है और किसी भी रूप से एक समाज के अंदर इस भाषा के उपयोग करना निश्चित रूप से सामाजिक रूप से भी घातक है और इसका कभी भी समर्थन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस तरह की भाषा एक नेता की तरफ से की गई, हम भी इसकी निंदा करते हैं। हालांकि पंकज पुनिया हमारे से भी मुलाकात करने वाले थे, रूटीन में मुलाकात हो जाती थी कभी कभी पॉलिटिकल प्रोग्राम में। हमें नहीं उम्मीद थी कि इस तरह की भाषा क्यों लिखी गई है, बहरहाल वो तो खुद ही बताएंगे, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनसे भी हम पूछेंगे कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने क्यों किया। उनका हालांकि पर्सनल वक्तव्य था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने क्यों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, अपने आप में जवाब क्या देते हैं ये बहरहाल आज पता चल पाएगा, लेकिन कोर्ट में उनको पेश किया जाना है। एक आप एडवोकेट भी हैं, एक ये चीज जानना चाहेंगे कि जानकारी ये मिली है कि लखनऊ में, सोनीपत में, कई जगहों में मामला दर्ज हुआ है, तो उस पर क्या समझते हैं? क्या सभी जगह पंकज पुनिया को अरेस्ट किया जाएगा, सभी जगह पेश किया जाएगा, या एक ही जगह जो है FIR आएगी? देखिए, ये तो कानूनी रूप से जिस व्यक्ति की भावना जहाँ ठेस पहुंची है वो उस हिसाब से कार्रवाई करते हैं, परंतु बाद में एक ही FIR के तहत इन्वेस्टिगेशन ऐसे मामलों में होती है। बहरहाल कानून अपना काम कर रहा है। पंकज पुनिया जी बेहतर स्थिति के अंदर हैं बताने की कि उन्होंने इस प्रकार की भाषा का या शब्दावली का क्यों प्रयोग किया या किन परिस्थितियों में प्रयोग किया या किसके कहने से इस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो वो तो पंकज पुनिया जी ही बेहतर बता पाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सामाजिक जीवन में रहने वाले लोगों को, वो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, शब्दों के प्रयोग और शब्दों का चयन सामाजिक व्यक्ति को बहुत सोच समझ के करना चाहिए।
बिल्कुल ठीक बात कही अपने। हर चीज़ को जो है सोच समझ कर ही लिखना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख रहे हैं तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया महिलाएं भी इस्तेमाल करती हैं, बेटियां भी इस्तेमाल करती हैं। यही मुद्दा जो है चल रहा है। लेकिन इस चीज़ को लेकर आप क्या समझते हैं कि कानून ने अपना काम किया है, अरेस्ट हुए हैं, मामला दर्ज हुआ है, कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं राजनीति अगर इस मामले में होती है तो उसको किस नज़र से देखेंगे आप? देखिए, कल से ये घटनाक्रम हुआ है। शहर का कोई भी व्यक्ति ने सामने आकर के ये नहीं कहा कि उनके द्वारा किया गया कार्य ठीक है या गलत है। कांग्रेस पार्टी का भी कोई साथी इस बात को ठीक नहीं ठहरा रहा। तो निश्चित रूप से इतना निंदनीय ट्वीट है कि हम इस ट्वीट की चर्चा परिवार और घर में बैठकर भी नहीं कर पाते। शैलजा जी से मेरी स्वयं इस विषय में बात हुई और मैंने उनको अवगत कराया है सारे मुद्दे से। और जहाँ तक एफआईआर का काम है, वो कानून सबके लिए एक है, देश का कानून है, कानून सर्वोपरि है। कानून के तहत जो कार्रवाई हुई है, कानून अपना काम करेगा। तो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा, उनसे आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ बात कही इस बारे? मेरी सारी चर्चा इस विषय के ऊपर कुमारी शैलजा जी से हुई है। पंकज पूनिया जी फ़िलहाल हमारी पार्टी के अंदर किसी पद पे नहीं है, तो और पार्टी के अंदर भी अब अपनी एक प्रक्रिया है। अगर कोई अनुशासनिक कार्रवाई किसी के खिलाफ बनती है तो उसकी एक प्रक्रिया है, और मैं समझता हूं कि भाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसका संज्ञान ने ले लिया है और उचित कार्रवाई होगी। अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने हरियाणा कांग्रेस का जो है सचिव बनाया था उनको, तो हरियाणा कांग्रेस के सचिव थे वो। फिलहाल अशोक तंवर जी की कमेटी के अंदर ज़रूर वो सचिव रहे। फिलहाल प्रदेश कमेटी भंग है और नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में शैलजा जी ने कुछ समय पहले ही कार्यभार संभाला है। तो नई कार्यकारिणी अभी हरियाणा कांग्रेस की बननी है और शैलजा जी के संज्ञान में सारा मामला है। तो क्या लगता है इसको आने वाले चुनाव हो या हरियाणा कांग्रेस हो या प्रदेश लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इससे पार्टी को नुकसान होगा कुछ? देखिए, पार्टी को कोई नुकसान की बात नहीं है। पंकज पूनिया जी को व्यक्तिगत रूप से सामाजिक नुकसान ज़रूर है, मैं समझता हूँ, ये मेरी राय है। क्योंकि जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया है, समाज के लोग भी उनसे ज़रूर निश्चित रूप से जवाब मांगें कि भाई इस प्रकार से समाज में अगर रहना है तो समाज के नियमों का पालन जरूर करना। हालांकि बाद में उन्होंने डिलीट भी किया, माफ़ी भी मांगी, लेकिन कहीं ना कहीं लिख दिया तो लिख दिया। चलिए, हो सकता है उनको अपने उसका बोध हुआ हो, परंतु हमें समझना चाहिए कि सोशल मीडिया और फेसबुक एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, हज़ारों लाखों लोग देखते हैं और अखबार से भी ज़्यादा इसको देखा जाता है और समझा जाता है। तो कुछ भी लिखने समझने से पहले राजनीति में सबसे पहला ये गुर है कि हमें हमेशा अपने शब्दों को नाप तोल करके बोलना चाहिए, समझना चाहिए और हमेशा वजनदार बात करनी चाहिए। राजनीतिक व्यक्ति कभी हल्की बात और कमज़ोर बात नहीं कर सकता। हमारे जो पब्लिक के अंदर रहने वाला व्यक्ति है, उसकी बात के अंदर वजन होना चाहिए, एक एक शब्द के अंदर वजन होना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों की परिवार में बैठ कर के भी चर्चा ना हो सके, वो कभी भी सामाजिक व्यक्ति नहीं कर सकता। लगातार लोग पूछ रहे हैं कि क्या ट्वीट किया, कई लोगों को नहीं पता, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं वो ट्वीट बता नहीं सकते। जैसे कि आपने कहा कि उस ट्वीट को एक्सप्लेन कर पाना भी कहीं ना कहीं एक किस्म का अपराध होगा। और हम लोगों से भी अपील करते हैं कि इस ट्वीट को लोग बार बार शेयर कर रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लोग शेयर कर रहे हैं। जिस शख्स ने एक बार गलती की उसने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, माफ़ी मांगी, कानून ने अपना काम किया। लेकिन अब आप बार बार अगर उस ट्वीट को शेयर करेंगे तो आप भी ये सोचिए कि आप लोग भी ये कह रहे हैं कि आपके घरों में बहन बेटी नहीं है या नहीं है, तो फिर क्यों शेयर किया जा रहा है इसको? इस ट्वीट को शेयर ना किया जाए। लगातार हमारी आप सभी से अपील है, अगर आप चाहते थे कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो तो कानूनी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, इस बारे में भी बातचीत करना चाहेंगे। तो लगता है सर, ट्वीट दोबारा से बार बार शेयर करना वो भी कहीं ना कहीं गलत है। निश्चित रूप से जो भी उसको पढ़ता है उस ट्वीट को, तो एक बार शर्म महसूस होती है। और आपके माध्यम से मैं भी लोगों से अपील करूंगा कि इस प्रकार की बातों को ज़्यादा प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर नहीं किया जाना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है, कानून ने अपना काम किया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी आए कानूनी कार्रवाई होगी वो कानून निश्चित रूप से करेगा।
तो ये आपने देखा कांग्रेसी नेता वीरेंद्र राठौर थे, हालांकि उनसे हमारी बातचीत हुई और हालांकि क्या कुछ कहना था उनका वो भी आपने सुना, लेकिन जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। पंकज पुनिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, उनको अरेस्ट कर दिया गया है और आज करनाल कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो इसको लेकर करनाल पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और पल पल की अपडेट हम इससे जुड़ी हुई आपको देते रहेंगे। लेकिन उन लोगों से भी हमारी अपील है जो लोग बार बार इस ट्वीट को शेयर कर रहे हैं, जो लोग बार बार इस ट्वीट को शेयर कर रहे हैं, वो इस चीज को शेयर ना करें। हमारी उनसे हाथ जोड़कर अपील है, क्योंकि लगातार अगर इस ट्वीट को आप शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी एक बराबर जो है कानून में अपराधी माने जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है जिसको सोशल मीडिया पर बार बार शेयर नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए उन लोगों से बार बार अपील है, क्योंकि वह लोग ये चाह रहे थे कि जिस शख्स ने यह डाला है या तो वह माफी मांगे या उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उसने माफी भी मांगी है, मामला भी दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी भी हुई है, क्योंकि वह समाज के लिए, राजनीति के लिए सही नहीं था, सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। सभी लोग इसकी निंदा जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। और इस ट्वीट को बार बार लोग जो शेयर कर रहे हैं उनसे हमारी बार बार अपील है कीजिए। जय, कानून ने अपना काम किया है, मामला दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर आप कानून पर, इंसाफ और कोर्ट कचहरी पर अगर आप चाहते हैं कि विश्वास करते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई अपने आप होगी। लेकिन हमारी बार बार आप सभी से अपील है कि इस ट्वीट को बार बार शेयर ना किया जाए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।